तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सू यांग ब्लू स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर के ऊपर एक टेक्निक का यूज करते हुए उसका इलाज करने लगता है, जिससे वह एक ककून के अंदर बंद हो जाती है और अब वह थोड़ी देर के बाद उस ककून से निकलकर बाहर आती है और अब वह देखती है कि उसके सभी मैट्रिडियंस पूरी तरीके से हील हो चुके होते हैं, जो देखकर वह सू यांग को थैंक्स करने लगती है। और अब वह आगे बढ़कर सू यांग से उसका नाम पूछती है। तभी सू यांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं टियान सेक्ट का सू यांग हूँ। अब सू यांग का नाम सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ब्लू स्वॉर्ड सेक्ट की स्थापना लिनसू ने की थी और लिनसू खुद सू यांग की डिसाइपल थी। अब वह लेडी सू यांग के सामने बो डाउन करते हुए उससे माफी मांगने लगती है, जो देखकर उसके पीछे खड़ी लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह देखते ही वह लेडी उस लड़की को भी सू यांग के सामने बो डाउन करने के लिए बोलती है। तभी सू यांग उसे खड़ा करते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ पर एक स्क्रोल लेने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही वह लेडी खड़ी होते हुए एक स्क्रोल निकालकर सू यांग को देते हुए बोलती है, मास्टर, यह वही स्क्रोल है जिसके अंदर उस ट्रेजर की इंफॉर्मेशन है। अब सू यांग उस स्क्रोल को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक मैप होता है। अब उस मैप को देखकर सू यांग बोलने लगता है, लिनसू को एडवेंचर करना काफी ज्यादा पसंद था और उसने इस मैप को बनाया है, तो इस मैप का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी सू यांग बोलता है, इस मैप के अंदर यह जो जगह बना हुआ है, मुझे इस जगह पर जाना है। तभी उस लेडी के पीछे खड़ी लड़की बोलती है, मास्टर, यह हमारे सेक्ट का कोर्टयार्ड है, जहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता है, पर अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ पर ले जा सकती हूँ। जो सुनते ही वह लेडी गुस्से में बोलती है, बेवकूफ, मास्टर से इस तरह बात मत करो। तभी सू यांग उस लड़की से बोलता है, ठीक है, मुझे उस जगह पर लेकर चलो। अब वह लड़की सू यांग को कोर्टयार्ड के पास लेकर आती है और भागते हुए जाकर कोर्टयार्ड का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर तभी दरवाजे के ऊपर बना एक फॉर्मेशन बैरियर उसे खुद से दूर फेंक देता है, जो देखते ही सू यांग उस लड़की को वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए संभालता है। और अब वह बोलता है, लिनसू को सच में एडवेंचर बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसने यहाँ पर कई सारे ट्रैप्स बिछाकर रख रखे होंगे। अब सू यांग उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ कोर्टयार्ड के अंदर आते हैं। तभी वह नोटिस करते हैं कि कोर्टयार्ड के जमीन के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। यह देखकर क्वीन सू यांग से इस बारे में पूछती है, जिस पर सू यांग उसे बताता है कि यहाँ पर जमीन के नीचे एक स्पिरिट बीस्ट रह रहा है। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, हमारी मास्टर को स्पिरिट बीस्ट पालने का शौक था, तो शायद से वह ट्रेजर भी उसी स्पिरिट बीस्ट के पास होगा। जो सुनते ही सू यांग बोलता है, तुम सभी लोग यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी उस स्पिरिट बीस्ट से मिलकर आता हूँ। और यह बोलते हुए वह जमीन पर अटैक करके वहां पर एक होल बना देता है, जिसके बाद वह जंप करके उस होल के अंदर चला जाता है। अब वह देखता है कि जमीन के नीचे वहां पर एक काफी बड़ी जगह होती है, जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद होता है। और तभी उस पानी के अंदर से एक जेलीफिश मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है। और अब वह सू यांग को देखते ही वहां पर चारों ओर पॉइजन रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर क्वीन सू बोलने लगती है, यह मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर यह अभी मुझसे फाइट कर रहा होता तो मैं इसका सामना नहीं कर पाती। और अब वह पीछे मुड़कर उन दोनों से उस बीस्ट के बारे में पूछने लगती है। तभी वह देखती है कि उस जेलीफिश के पॉइजन की वजह से वह दोनों बेहोश हो चुकी होती है। दूसरी ओर वह जेलीफिश लगातार सू यांग पर अपने पॉइजन से अटैक किए चला जा रहा होता है, पर सू यांग को उससे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और तभी सू यांग एक अटैक करके उस सभी पॉइजन फॉग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वह जेलीफिश सू यांग पर काफी खतरनाक लाइटनिंग अटैक करने लगता है, पर उससे भी वहां पर सू यांग को कुछ भी नहीं होता है। वहीं पर उस जेलीफिश की पावर को देखकर सू यांग सोच रहा होता है, यह जेलीफिश सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर लिनसू को इतना पावरफुल स्पिरिट बीस्ट कहां से मिला। दूसरी ओर क्वीन सू उन दोनों लड़कियों को वहां पर एंटी पॉइजन पिल खिला रही होती है, जिससे वह दोनों होश में आ सके। तभी वह जेलीफिश अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने आसपास मौजूद
सभी चीजों से स्पिरिट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे उसकी पावर बढ़ सके। यह देखते ही सुयांग बोलता है, यह सच में एक काफी खतरनाक टेक्निक है जिसका यूज करते हुए तुम किसी को भी जान से मार सकते हो, पर तुम्हारे इस अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी वह जेलीफिश अपने अंदर एब्जॉर्ब किए गए सभी पावर को एक साथ अपने अटैक में कन्वर्ट करके सुयांग पर काफी तेजी से अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जो देखकर क्विंसू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस अटैक से वह जेलीफिश एक पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। पर उसके उस अटैक से भी सुयांग को कुछ भी नहीं होता है और अब सुयांग लिंसू का हेयर क्लिफ निकाल कर उस जेलीफिश को दिखाता है। अब उस हेयर क्लिफ को देखते ही उसे याद आता है कि जब वह छोटा था लिंसू उसका काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखती थी और वही उसकी मास्टर थी। पर एक दिन लिंसू ने उससे कहा था कि एक दिन एक काफी पावरफुल पर्सन उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा जिसके पास उसका हेयर पिन होगा। वही पर्सन उस जेलीफिश का रियल मास्टर है। तो उस जेलीफिश को उस पर्सन की सभी बातें माननी है। अब यह बात याद आते ही वह जेलीफिश अपने पास से एक स्क्रोल निकालकर सुयांग को देता है। दूसरी ओर ब्लू स्वॉर्ड सेक्ट की मास्टर और उस लड़की को होश आ जाता है और अब वह क्विंसू को अपने सामने देखकर बोलने लगती है, हमें नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो और यहाँ पर तुमने इतने खतरनाक पॉइजन का सामना इतनी आसानी से कर लिया। अब क्विंसू उन्हें बताती है कि उसने सुयांग के द्वारा दिया गया एलिक्सर पहले से ही खा रखा था, जिस वजह से उसके ऊपर पॉइजन का असर नहीं हुआ। यह सुनते ही वह लड़की हैरान होते हुए बोलती है, तो क्या यहाँ पर मास्टर एक अल्केमिस्ट भी है? तभी क्विंसू बोलती है, एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्हें यहाँ पर सब कुछ आता है। जो सुनकर वह लड़की हैरान होते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जो यहाँ पर तुम्हें मास्टर सुयांग का डिसाइपल बनने का मौका मिला। और अब वह सोचने लगती है कि काश वह भी सुयांग का डिसाइपल बन पाती। तभी वहाँ पर सुयांग आते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर एक और नक्शा मिला है, तो शायद से इस नक्शे की मदद से हम डीप ब्लू सी हार्ट के पास पहुँच सकते हैं और हमें यहाँ पर अपने टियान सेक्ट के लिए एक नया स्पिरिट बीस्ट मिल चुका है। जो बोलते हुए वह क्विंसू को उस जेलीफिश को दिखाता है। अब उस जेलीफिश को देखकर क्विंसू वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी ब्लू स्वॉर्ड सेक्ट की मास्टर सुयांग के सामने बो डाउन करते हुए बोलती है, मास्टर आपके डिसाइपल ने हमारे इस सेक्ट की स्थापना की थी, पर अचानक एक दिन वह गायब हो गई, जिस वजह से हमारा यह सेक्ट यहाँ पर पिछड़ गया। पर अब आप यहाँ पर हमें मिल चुके हो, तो हम चाहते हैं कि आप हम सभी लोगों को अपना डिसाइपल स्वीकार करो और यहाँ पर हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो सुनकर सुयांग बोलता है, ठीक है, पर मुझे इसके बदले तुम्हारे सेक्ट के बाहर जो ट्री मौजूद है वह चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि ईस्टर्न आइलैंड के सभी लोग किसी चीज से डरकर वहां से भाग रहे होते हैं। तभी एक पर्सन सुयांग से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर क्विंसू पूछती है, आखिर तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? तभी वह पर्सन बोलता है, लोग हमारे आइलैंड पर कई सारी चीजों को चुराने के लिए आते हैं, पर जब से यह डीप ब्लू सी हार्ट की खबर चारों ओर फैली है, यहाँ पर कई सारे पावरफुल लोग उसे लेने के लिए आ रहे हैं और अब यहाँ पर जल्द ही पावरफुल लोगों के बीच फाइट की शुरुआत होने वाली है और वह लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इस पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसीलिए हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। यह सुनते ही सुयांग बोलता है, तो क्या वह सभी लोग मेरे ट्रेजर को चुराना चाहते हैं? कोई बात नहीं, मैं उन सभी लोगों को संभाल लूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।